आपने भी इस मामले को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया है या आपको भी व्यूज़ का मज़ा आने लग गया? यही साहब है ना जो कहते थे कि 26 नवंबर के बाद वैस रब्बानी को कोई पूछेगा नहीं। क्या सबूत है आपके पास कि पेज आपका वाकई में हैक हुआ? उन लोगों को मेरी तरफ से एक चपेड़ मारने का दिल करता है। एग्जिट क्या है इस सारे मामले? स्टूडेंट्स ऑफ मिर्जा बहुत बड़े आलिम हैं। 4 आलिम ऐसे इन्होंने बनाए स्टूडेंट्स जो इनके बिहाफ पे किसी आलिम से मुनाजरा मुबाहिसा कर सके। तो आप आते हैं उन लोगों में से कह रहा है जो कुफरिया कलमात बकते हैं, तौहीन करते हैं साहब रसूल की या औलिया अल्लाह की, तो आपने उनमें डाला हुआ है। तो ये कहेगा नहीं मैंने खुद को उनमें नहीं डाला हुआ, मेरा तो 100 टन ये खुशगुमानी है कि मैं उसमें नहीं डाला हुआ। या तो ये कहेगा मैंने खुद को उनमें डाला हुआ है, तो कोर्ट वही पकड़ेगा कि तू तौहीन करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं थ्रोच रिएक्शन। आज के रिएक्शन में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप शायद जानते होंगे कि 2-3 माह पहले क्रिटिसिज्म चल रहा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से, मुफ्ती हनीफ के हवाले से, और हमारे उवैस रब्बानी भाई हैं जो पॉडकास्ट भी करते हैं, इसके अलावा मीडिया के चैनल का भी हिस्सा हैं। उनके हवाले से एक पॉडकास्ट अभी सामने आया है, इंटरव्यू लिया जा रहा है उनसे। तो मुनाजरे के हवाले से उन दिनों में बातें हुई थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से, मुफ्ती हनीफ के हवाले से, वो सारे पॉडकास्ट में आज उनसे सवाल जवाब लिया जाएगा। देखते हैं कि इनकी क्या राय है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से, वो क्या राय रखते हैं। इनका मेरे ख्याल में उस क्रिटिसिज्म के बाद ये पहला पॉडकास्ट होगा जो इनसे अभी इंटरव्यू नहीं जाएगा। इंटरव्यू की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी क्लिक करना है। आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छी चीज़ें लेके आएँ। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। तो बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हम्माद अनवर और आप देख रहे हैं हम्माद अनवर पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं उस मौजू पे जो गुज़िश्ता 6-7 महीने से ज़ेर बहस है, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग कर रहा है। एक तबका है जो एक पार्टी को गलत साबित करने पे तुला हुआ है, तो दूसरा तबका दूसरी पार्टी को महज व्यूज़ का भूखा बोलता है। और ये सिलसिला जारी है और ये एक सिलसिला ना रुकने वाला सिलसिला बन चुका है। इस ना रुकने वाले सिलसिले में मौजूदा अपडेट ये है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी का मुबैना तौर पे फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज ही हैक कर लिया है और वो अपने हक में पोस्टिंग कर रहे हैं उस पेज पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैस रब्बानी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के टॉपिक पे। और ये बड़ा एक तवील टॉपिक हो चुका है। हम समझ रहे थे कि 26 नवंबर को ही ख़त्म हो जाएगा जब वैस रब्बानी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी जेलम जा रहे थे, और या तो हम समझ रहे थे आर या पार होगा, कुछ फ़ैसला होगा, लेकिन नहीं, 6-7 महीने गुजरने के बाद भी इस पर कोई फ़ैसला नहीं हो पाया है। और इस मौजू पे आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ख़ुद उवैस रब्बानी साहब। अस्सलाम वालेकुम उवैस भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया उवैस भाई, एक दफ़ा फिर आपने मुझे टाइम दिया। मुझे याद है जब आप जा रहे थे जेलम, तब हमने एक पॉडकास्ट किया था और हम समझ रहे थे कि डिसीजन हो जाएगा 26 नवंबर को, लेकिन अब तक ताहाल एक सिलसिला जारी है। और अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपका जो है फेसबुक पेज जो है हैक कर लिया गया है। क्या सिलसिला है वैसे भाई, ये रुकेगा या आप दोनों इसी तरह लड़ते रहेंगे खाली? नहीं, मोहब्बत और माशका कहते हैं इसको। तो महबूब के साथ जो चल रहा है ये लड़ाई नहीं, ये माशका है। इसमें तंज, ताना, सख्त जुमले, लहजे, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। उम्मीद है कि बात गालियों पे नहीं जाएगी, कम से कम हमारी तरफ से नहीं जाएगी। मगर ये कि प्रोपेगेंडा मशीनरी गाली भी बना देती है। बाज़ औक़ात आप कोई ऐसी बात कहते हैं जो करीब से गुजरती है, वो उसको पूरा ही गाली भी बना सकते हैं, कोई बईद नहीं है उनके लिए। जैसे कि एक दफ़ा हमने कहा था कि कंपैरिजन किया था कि वो जो जंगली जानवर भागा है इसकी स्पीड से मात खा जाएगा अपनी स्पीड से अगर मेरे महबूब की स्पीड। तो उन्होंने कहा कि वो गाली हो गई है। बट देख लीजिए जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, अगर वीडियोज़ उठा के देखें कि जो वो चाहते हैं ये वही हो रहा है। वो ये चाहते थे कि वीडियो खेला जाए, कमेंट्स खेला जाए, व्यूज़ खेला जाए, और हम इसके बिल्कुल बरक्स चाहते थे कि एक ही दिन बैठकर एक ही वीडियो में, और अगर चाहें तो वीडियो बंद हो जाए, बशर्ते कि उनकी भी बंद हो जाए। ये नहीं कि हमारी बंद हो जाए मतलब कि आपकी चलती रहे, तो बंद हो जाए और बैठ के कर लें इसको, बात ख़त्म हो जाती है। हम तो गले मिलकर आते अगर जब गए थे तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो उनकी प्लानिंग, उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, और इसमें कोई शर्म नहीं है मुझे एतराफ़ करते हुए कि हम भी बाज़ औक़ात उनकी प्लानिंग के हिसाब से ही काम कर रहे होते हैं। यानी वही चाह रहे हैं ना कि बदतमीज़ी हो, वही चाह रहे हैं कि शोखी हो, मस्ती हो, हम रिटेलिएट करें, हम जवाब दें। इससे वो सोशल मीडिया पे ज़िंदा रहते हैं। उनके पास ज़िंदा रहने के लिए क्या मौज़ूआत हैं। चिश्ती साहब ने कलमा पढ़ाया अपने नाम का, थानवी साहब ने कलमा पढ़ाया अपने नाम का, ये उनकी
चंद मौजूआत हैं, और अगर इस तरह से काम चलना बंद हो जाता है, जो कि उसूलन अगर ये आपका मुद्दा भी था तो मुफ्ती मुनीब के फतवे के बाद तो बंद हो जाना चाहिए। जब उन्होंने फतवा ही दे दिया, कॉल आपकी डिमांड ये थी, उसमें जीत भी आपकी, आप कहते हैं, तो चैप्टर क्लोज हो जाता। आपने फिर छेड़ना शुरू किया, और अच्छा, छेड़ने से मुराद ये है कि हम चाहते हैं कि ये अच्छा मौजू है, क्या पता जो वो कह रहे हैं वैसे ही हो, मगर इस पे बैठ के सामने वाले आदमी के साथ दलाइल का तबादला करके इसको क्लोज करते हैं। सरवानी जो बातें कर रहे हैं ये जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा के अगेंस्ट कर रहे हैं कि यानी वो अक्सर ये कलमात कहलाते हैं कि इनके पीर फ़कीर है, जो इनके बाबा जो हैं वो कलमे वगैरह पढ़ाते रहे हैं अपने मरीदों को। और इसके अलावा जो फेसबुक के हवाले से वो बता रहे हैं कि उनके स्टूडेंट ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने मेरा पेज हैक कर लिया फेसबुक का। यानी सिलसिला भी आगे जारी रहेगा, क्योंकि इस पर अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मेरे ख्याल में अभी वीडियो अपलोड कर देंगे, क्योंकि वो कोई भी एक्टिविटी हो उस पर मतलब अपना रिएक्शन ज़रूर देती हैं। अब देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का रिएक्शन क्या आएगा, वो भी यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। हम सब आपका साथ देंगे इस मामले के ऊपर, वो भी नहीं होता। तो पहला उनका छेड़छाड़ इन कलमात पे होती है, दूसरी होती है कि किसी की वीडियो उठाओ और उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दे दो, फिर वो आपके पीछे भागता फिरेगा, फिर आप उधर मुंह करके आसमान की तरफ देखते रहो, बारिश कब होती है, सूरज कब निकलता है। वो कह रहा है भाई मुझे जवाब दो, या तो उसे नहीं छेड़ो। तो यही रमज़ान में उन्होंने किया। हमने उनको कहा कि, बल्कि हमने नहीं कहा, हम एक रमज़ान की नशिश में बैठे हुए थे जो ऑफ कैमरा थी, सही, यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं थी, शॉर्ट्स की वीडियोस, लेकिन वो आपके चैनल से की थी। हाँ, हमारे चैनल पे पोस्ट हुई हुई वीडियो आज भी पोस्ट है। उसमें फर्स्ट इन्होंने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की। मैं हैरान हूँ इनके शागिर्दों पे कि वो इसको अपना उस्ताद मानते हैं और ये नहीं कहते उस्ताद जी ये गलत बात आप कह रहे हैं, इतनी जुर्रत भी नहीं है, इस्तिलाहात भी गलत है। जो वीडियो पोस्ट होती है ना, जिसकी अपनी हो, जो उसमें शामिल हो, पोस्ट भी अपने ऑफिशियल चैनल से करे, उसको किसी भी इस्तिलाह में लीक वीडियो नहीं कहते। तो शॉर्ट्स की वीडियो है, हमने ही पोस्ट की, तो लीक कहाँ से हुई? बिल्कुल सही। फिर तो हम, आप जब मैं जुमले सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर जब आप जाएंगे बैतुल खला में, हम कहेंगे लीक होने गए, नहीं, आप बोलेंगे मैं तो ऑफिशियली खुद अपनी मर्जी से गया हूँ खारिज करने के लिए। तो ये तो हमारा ऑफिशियल पोस्ट था। फिर उसका मकसद यही था कि वहाँ पे यूं कैजुअल डिस्कशंस होती हैं जिसमें एक साहब ने अगर इशारा किया है तो आप भी अपनी वीडियो में ये कह देते कि जी मुझे ऐसा गुमान है कि मेरी तरफ इशारा किया, नहीं 100% यकीन हो गया, फिर उस पर वीडियो बना दी, फिर उसके बाद उस चीज़ को, उस मौजू को ज़ेरे बहस लेकर आए। चलो वो साहिबान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे ना, साथ बैठ के, एक अहले हदीस था, एक बरेलवी आलिम था, दोनों साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे। सर अब वो उवैस रवानी वो वीडियो के बारे से बात कर रहे थे कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट थे, उन्होंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, इनके अगेंस्ट बात की जाई थी, जिसपे इन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। तो बाद में मेरे ख्याल में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ से ये आया था कि हमसे लीक हो चुकी है, लेकिन इसके हवाले से डिटेल वीडियोज़ भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा कि वो मामला क्या था। अब उवैस रवानी ये इल्ज़ाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे लगा रहे हैं कि उन्होंने खुद लीक की थी और खुद डाली थी, उन्होंने स्टूडेंट को खुद कहा था। आपको तो मौत आती है साथ बैठने से, तो आपका हक ही नहीं बनता कि इस पे बात करें। हमारा पहले दिन से आपसे मुतालबा ये है, इस पे बात करने का हक उसका है जो सामना कर सके। अच्छा उवैस भाई, कभी आपने ये सोचा कि आपने भी इस मामले को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया है, या आपको भी व्यूज़ का मज़ा आने लग गया, आपने बोला कि भाई व्यूज़ आ रहे हैं तो इस पर मेरी बात होती रहे? क्या आपको नहीं लगता कि आपको 26 नवंबर के बाद बस कर देनी चाहिए थी? आपने भी इस पर मज़ीद वीडियोज़ बनाई, फिर जो है रमज़ान में भी आपने कोई उनको चमाट वगैरह मारने की बात कर दी थी। अब मुझे नहीं पता, वो आप सुनहरे पूरा बताएंगे, मुझे वो कहानी बताएंगे कि नोटिस आया अभी तक कि नहीं आया। एहसास यानी से कहते हैं ना, एहसास निदामत इंसान को होता है कभी कभार। तो मुहासबा जब मैं अपना करता हूँ तो मुझे ऐसा ख्याल आता है कि वाकई हमने इसको यानी गैर ज़रूरी मुतवज्जे हुए इसकी तरफ, शायद अज़ल से ही इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए था, इस शख्सियत को ही सीरियस नहीं लेना चाहिए था। तो उसकी तो नदामत मुझे है कि ही इज़ अ नॉन सीरियस पर्सन जिसको हमने इतना सीरियस लिया, जो होना यही चाहिए था। मगर फिर जब हम देखते हैं ना कि बीइंग अ ह्यूमन, जब आप पे कोई इल्ज़ाम लगाए, झूठी कहानियाँ बनाए, फिर आप रिटेलिएट भी करते हैं, आप रिस्पॉन्स भी देते हैं। हम तो रिएक्शन नहीं देते, रिस्पॉन्स देते हैं। रिएक्शन तो कैसा भी हो सकता है, इन्होंने अगर पेज हैक किया तो इनका पेज हैक किया जाए, ये रिएक्शन है। रिस्पॉन्स क्या है? दुनिया को बताया जाए कि जलालत हुई है, मगर मैं माफ़ कर रहा हूँ, और मैंने ये कहा अगर ये आपका काम है मैंने माफ़ कर दिया आपको, इसके बदले आप यूट्यूब अकाउंट भी ले लें। 26 को भी हमने ये बात की थी, यूट्यूब अकाउंट डिलीट कर देते हैं, वो आप रख लें, हमें नहीं चाहिए अगर व्यूज़ का खेल है। मुतालबा उस दिन भी वही था और आज भी ये किसी आलिम के सामने बैठ जाए, उस मुतालबे को उन्होंने जंग बनाया। देखें आप वाज़े तौर से आप तो देखते हैं हमारे प्रोग्राम में दो तरफ के तरफैन के लोग आते हैं, उलमा आते हैं, जब वो साथ बैठते हैं
प्रोग्राम होता है, चले जाते, किसी से दुश्मनी की हो, किसी के पीछे पड़ गए हो प्रोग्राम में या प्रोग्राम के बाद कोई वीडियो चल रहा हो, ये तो स्पेशल आपने बनाया है माहौल ऐसा, क्योंकि आप बैठे नहीं हैं बातें करके। पहले 6 प्रोग्राम हमारे साथ करते हैं, हमें यकीन दिलाते हैं कोई भी बैठेगा मंजी ठोक दूंगा, सामने वाले से टाइम लेता हूं, आपकी मर्जी के मुताबिक लेकर आता हूं, आपके घर के रास्तों के मुताबिक, टाइमिंग आपके हिसाब के मुताबिक, सब चीजें हो जाती हैं। फिर आप कहते हैं वैस रब्बानी को आप नहीं जानते तो मैं कौन सा जानता हूं। इतना बड़ा झूठ। तो उस झूठ को मैं झूठ कहूं तब भी मैं बदतमीज हूंगा। हाँ, मुझे ये बदतमीजी कबूल है, फिर तो वाकई मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि ये तो मेरा काम है, मैं जिंदगी भर करता रहूंगा। दूसरी बात, आपको याद हो कि 26 नवंबर के दिन ही मैंने कहा था झेलम में कि अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, हमें फ़लस्तीन की हिमायत की ज़रूरत है। हम उस दिन भी एज अ सैम्बल फ़लस्तीन का परचम लेकर आए थे कि अब हमें यहाँ जाना चाहिए। सही। इसने उसी दिन मस्ती शुरू कर दी। वो आए थे, उन्होंने सजदा कर दिया, वो एक जमात लेकर आए थे बरेलवियों की, हमला करने आए थे। अब देखें, अब आप, अच्छा मैंने फिर भी खामोशी इख्तियार की। मैं अगले दिन कश्मीर में था, मेरी वीडियो भी है कश्मीर की शॉर्ट्स की। मैंने कहा अब मैं खामोश रहूंगा, मुझे बहुत नामुनासिब लग रहा है, मुझे ज़ाहिर नीचे आना पड़ेगा इनके लेवल पे। जो इन्होंने 26 को किया, मेरी आंखें खुल गई कि ये बंदा बहुत बहुत नीचे गिर सकता है। अगर नहीं नीचे आ सकता तो ये अपनी एकेडमी से नीचे नहीं आ सकता, बाकी तो ये नीचे इतना गिर सकता है अखलाक से कि कोई इसका लेवल नहीं है। मैंने कहा इग्नोर करेंगे, कश्मीर की हमारी वीडियो है कि यार इस पर अब हम आज के बाद बात नहीं करेंगे, अभी भी पोस्ट है, वो वीडियो खत्म हो गई। मगर फिर लोगों ने हमें पिन किया कि यार वो तो कह रहा है आपने सजदे किए जाके, वो तो कह रहा है ये। हमने कहा फिर भी इग्नोर करेंगे, जब तक कराची नहीं पहुंच गया वीडियो नहीं बनाई। कराची आया हूं अगले हफ्ते बाद मैंने आके, क्योंकि लोगों ने मुझे कहा कि आपकी खामोशी वहां पे आपको मौरद इल्जाम करार दे रहे हैं कि वो तो कह रहे थे कैमरा, हमने आपको कहा था कि ऊपर आ जाए। ये इस तरह की शोखियां की ना कि नीचे बंदा आया इंतजामिया को, उसने कहा ऊपर आ जाए। अब ज़ाहिर जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये झूठ है। पहले उसने ये अपने कैमरे में नहीं बुलाया था आपको? नहीं, उन्होंने जो कहा पूरी क्लिप कटिंग करते हैं ना, कमाल ही यही है। पहले उसने, फैसिलिटेटर कौन है, ऑर्गेनाइजर कौन है, मैं, बात मुझसे करनी थी, मुझसे आके उसने झगड़ा किया है। और ये मैं जो कह रहा हूं सामने वाला, चले महबूब नहीं बैठता, उसका ये इंतजामिया का बंदा बैठ जाए, कुरान हाथ में लेके ये बात साबित कर दूंगा। और वो भी अगर इसको रद्द करना चाहेगा, कुरान हाथ में लेके रद्द करेगा, वरना एक्सेप्टेबल नहीं है। उसने आके मुझसे झगड़ा किया। मैंने कहा किस टून में बात कर रहे हो? कहने लगा आपसे ऐसी टून में बात होनी चाहिए। मेरा क्या कसूर था कि सामने आलिम को लेकर आना आपके घर पे, ये कसूर था? मुझसे ऐसी टून में बात होनी चाहिए। फिर मुझे ये स्किप करके ज़ाहिर एक झगड़े वाली सिचुएशन बनी। मैंने फिर से कहा मुझसे बात करें, ऊपर आने को भी मैं तैयार था। ये उन दिनों की बात कर रहे हैं जब 26 नवंबर को ये वहाँ पे गए थे मुनाजरे के लिए। मुफ्ती हनीफ भी इनके साथ थे और वैस रबानी भी थे, साथ इनके लोग भी थे। ये अपने कैमरास भी साथ में लेके गए थे, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने मना कर दिया था कि मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं है, ना ही मैं मुनाजरा करना चाहता हूँ, ये लोग वैसे ही आ गए हैं और इनको बोलो कि थोड़ी देर रुकें, उसके बाद हम करेंगे। उनकी वीडियोस पड़ी उनके चैनल पे। तो ये उन दिनों की बात कर रहे हैं कि हम लोग तो गए थे लेकिन वो भाग गया था, तो हमने टाइम दिया था, उन्होंने बुलाया था। ये सारी चीज़ें 5-6 मंथ पहले हुई हैं, जो आप यूट्यूब पे जा रहे इनके चैनल पे भी देख सकते हैं, वैस रबानी के और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं। मैं बेवकूफ़ हूं ना मोहब्बत में। मैंने कहा बगैर कैमरे के भी ऊपर आएंगे। ये गए कुरैशी साहब के पास और इन्होंने जाके उनको पूरी बात क्या कही, उसका मैं शॉर्ट खुलासा बता रहा हूँ कि वो कैमरा अलाउ नहीं करेंगे, ऊपर आ जाए। फिर इन्होंने आगे कहा चले बाद में अलाउ कर देंगे, अभी ऐसी बगैर कैमरे के किताब के ऊपर चले जाते। हाँ, यही मैंने इसको बारहा क्लियर किया कि मैं तो इस राय में था कि चले जाना चाहिए था, मगर ये बहुत अहमकाना और बेवकूफाना हरकत होती। शुक्र है कि बड़ों ने मेरी बात मानी, साथियों ने बात मानी, यानी उनकी बात में वजन था कि अगर हम बगैर कैमरे के ऊपर जाते हैं, ये हम पे कौन सा केस, कौन सी एफआईआर कटवाएगा, हमारे पास कोई जवाब होगा? दूसरी बात, अगर इसका कैमरा खुला और हमारा बंद है तो सबूत के तौर पे हम इसी से बोलेंगे भाई कोई कैमरा निकालो, कोई बात करो, क्योंकि इस उसूल तो ये था कि इसका भी बंद हो हमारा भी बंद हो। तीसरी मजे की बात कि हम टेरिटरी क्रॉस करेंगे, यानी अभी एकेडमी के बाहर पुलिस खड़ी हुई हमें रोक रही है कि नहीं जाना। उस पुलिस वाले साहब ने कहा, ऊपर वाले साहब कह रहे हैं 12 बजे लेक्चर खत्म हो जाएगा, वो नीचे आएंगे। 12 बजे वो पुलिस वाले साहब आए, कहते हैं थोड़ी देर रुक जाए, उसके बाद वो आपको जवाब देंगे। वो तैयार हो गए। 2 बजे वही डीएसपी, उसकी वीडियो है ये, उसने आके कहा ऊपर वाले साहब कह रहे हैं यहां आज तक ना मुबाहिसा हुआ है ना मुनाजरा हुआ है, हम आपके पास नहीं आएंगे, हमारे पास नहीं जाएंगे, यहां से जाएं। हमने कहा ये ऑफिशियल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं? उसने कहा ऑफिशियल कह रहा हूं। तो वैस रबानी के हवाले से ये पॉडकास्ट काफ़ी अहम रहा, क्योंकि इन्होंने फेसबुक के हवाले से भी इल्ज़ाम लगाए हैं और 5-6 मंथ जो पुरानी इनकी डिस्कशन हुई थी, क्रिटिसिज्म चला था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से, एकेडमी के बाद बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ था। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ से इल्ज़ाम लगाए गए थे कि व्यूशिप के लिए सारे मामलात क्रिएट कर रहे हैं मुफ्ती हनीफ और ये,
अवैस रबानी, और इनको ऊपर भी जाने नहीं दिया गया था, आप वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। लेकिन इस मामले के हवाले से आपकी क्या राय है, आप क्या राय रखते हैं? आपने कॉमेंट्स में नीचे ज़रूर बताना है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको ये रिएक्शन कैसा लगा, आपने कॉमेंट्स में बताना है, लाइक और शेयर भी करना है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।